युवाओं को खेलों में अवश्य भाग लेना चाहिए। खेलों से युवाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री ने सोलन में जिला स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर कही। आपको बता दें कि इस 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने परेड की सलामी ली और दीप प्रज्वलित कर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में जिला सोलन की 16 ITI के 350 के युवा खेल प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की यह खेलकूद प्रतियोगिता युवाओं की खेलों में रुचि बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि खेलों से युवाओं का बौद्धिक, मानसिक व शारीरिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिताओं को करवाने का आग्रह सभी शिक्षण संस्थानों से किया है ताकि युवा नशे से दूर रह सके व खेलों में उनकी रुचि बढ़े। युवाओं को इस प्रकार के खेल कूद के कार्यक्रम में भाग लेना मैं समझता हूँ बहुत अनिवार्य भी है और वांछनीय भी है। आजकल के संदर्भ में जब और प्रकार की गतिविधियाँ, खासकर नशे जैसी लत लगने की भी एक आदत तभी छूटेगी जब इस प्रकार की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। मैं तो कहता हूँ कि इस प्रकार की गतिविधियाँ बहुत शीघ्र हर इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल ITI का प्रोग्राम है, मैं इसका बहुत अभिवादन करता हूँ और चाहता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी खेलें कूदें, खेल कूद से एक दूसरे के कोऑपरेट करने की भावना बढ़ती है, अपने एम को अचीव करने की शक्ति दृढ़ होती है और सबसे बड़ी बात आपस में काम करने की भावना पैदा होती है। खेल कूद ही एक ऐसी मैं समझता एक्टिविटी है जो बच्चों को इस उम्र में करनी चाहिए। इसलिए के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। 2019 बैच की यंग IAS से जब सरकार से पूछा गया कि क्या आप पांगी में अपनी सेवाएं देना चाहोगे, तो यंग IAS ने इसके लिए तुरंत हामी भर दी। आज सरकार की तरफ से जारी तबादला आदेशों में SDM सदर IAS रितिका जिंदल को प्रमोशन के लिए पांगी तब्दील किया गया है। रितिका जिंदल अब चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र पांगी में बतौर रेजिडेंट कमिश्नर अपनी सेवाएं देंगे। यह इलाका इतना दुर्गम है कि सर्दियों के दिनों में पूरे 6 महीनों तक शेष विश्व से कटा रहता है। जब इस बारे में रितिका जिंदल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तबादला आदेशों से पहले सरकार कुछ स्थानों की ऑप्शन मांगती है। मुझसे पांगी में सेवाएं देने के लिए पूछा गया तो मैंने तुरंत इसके लिए हामी भर दी, क्योंकि वैसे भी ट्राइबल क्षेत्रों में सेवाएं देना अनिवार्य होता है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को स्वीकार कर लिया। अब ट्राइबल क्षेत्रों की समस्याओं को करीब से समझने और उनके समाधान का मौका मिला है। देखिए, वी आर ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर एज एन IAS ऑफिसर, तो हमें कहाँ भी सेवा का मौका मिले, अंडमान मिले, लेह लद्दाख मिले। मेरे बहुत से बैचमेट्स हैं जो भी अंडमान, लक्षद्वीप, लेह लद्दाख, नागालैंड हर जगह पोस्टेड हैं और विद गॉड्स ग्रेस मुझे हिमाचल कैडर मिला। और जैसे कि सरकार की इच्छा थी, हमारे सीनियर्स ने पूछा मुझे कि आप को पांगी भेज रहे हैं, क्या आपको जाना मंजूर है? तो मैंने कहा बिल्कुल सर, अगर सीनियर्स का आदेश है, सरकार का ऐसा है आदेश, तो हम ज़रूर जाएंगे। ना का तो कोई स्कोप है ही नहीं। तो बीइंग ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर, तो हमें तो सर्व ही करना है लोगों को एज अ पब्लिक सर्वेंट। तो कहीं पे भी हो,
तो हमें कोई आपत्ति नहीं है उस तरह से। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, इट वुड बी अ न्यू प्लेस फॉर मी, इट वुड बी अ नाइस प्लेस टू डू एडवेंचर। अच्छा एक्सपोजर मिलेगा इनिशियल करियर में, स्पेशली बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, जैसे कि मैं पंजाब से हूँ, तो एक अच्छा एक्सपोजर है कि जैसा हम बोल देते हैं इंटीरियर बोलते हैं इलाकों को, और जनरली जो वर्ड यूज़ होता है कि हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो इन इलाकों का भी एक्सपोजर होना अर्ली इन द करियर मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो आई एम रियली होपफुल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाले जो नए चैलेंजेस हैं, नई चीज़ें जो सीखने को मिलेंगी, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। होपफुली बहुत ही एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए। रितिका जिंदल ने कहा कि हमें सरकार के लिए काम करना होता है और सरकार हमें जहां भी तैनात करे हमें अपनी सेवाएं देनी ही है, इसलिए भी नाव नुक्कड़ वाला कोई विषय ही नहीं था। बाकी कर्मचारियों को इस बात को समझना चाहिए कि उन्हें अपने घर के पास काम करने के लिए नौकरी नहीं दी जाती, बल्कि देश या प्रदेश के हर कोने में सेवाएं देने के लिए दी जाती है। ऑल दी सर्विसेज या जो भी पब्लिक सर्वेंट्स है, बी टीचिंग लाइन, बी डॉक्टरेट लाइन, अगर आप देखो कहीं पे भी हमेशा ये ट्रेंड ये रहता है जी हमें अपने घर के पास दे दो, राइट, एंड कि हमें जी दूर दराज इलाकों में नहीं जाना, डिफ़िकल्ट है, एट्सेट्रा है। बट माई ओनली पॉइंट इज़ कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप लोगों के लिए हैं, और लोग सेम हैं, चाहे वो मंडी के हों, चाहे वो सोलन के हों, चाहे वो पांगी के हों, लोग तो हिमाचली ही हैं ना, भारतीय ही हैं। तो फिर ऐसा हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए कि जी हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम अपना कई बार सेल्फिश हो जाते हैं, हम अपनी सुख सुविधाओं को देखते हैं, बट देन माई ओनली पॉइंट इज़ कि वहाँ पे भी तो लोग रह रहे हैं ना, सो वो भी जिस स्थिति में रह रहे हैं वो भी अपने ही लोग हैं। तो हमें ऐसा नहीं घबराना चाहिए कि यार हम उस परिवेश को, उस जगह को शायद अपना नहीं पाएंगे, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर हर कोई यही सोचेगा कि हमें सिर्फ लेट से लोअर हिमाचल में चाहिए या फिर मिडिल हिमाचल में ही पोस्टिंग चाहिए, तो फिर वहाँ भी तो सर्विस करने वाले चाहिए हमें। सो माई ओनली पॉइंट है कि जहाँ आपको सर्विस करने का मौका मिले, आप निष्पक्ष होके जो है आप अपनी सर्विस दें। रितिका ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मंडी में बतौर एसडीएम लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार और सहयोग मिला। यहाँ उच्च अधिकारियों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मंडी की जो संस्कृति और परंपराएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। 2019 बैच की यंग आईएएस अधिकारी रितिका जिंदल पंजाब के मोगा की रहने वाली है। मात्र 22 वर्ष की आयु में रितिका आईएएस बन गई थी। जब रितिका आईएएस की तैयारी कर रही थी तो उस वक्त उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। रितिका ने विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए आईएएस की तैयारी की और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके दिखाया। हालांकि जब वो आईएएस की ट्रेनिंग ले रही थी तो उस दौरान उनके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए रितिका खुद को स्ट्रांग मानती है और पांगी की पोस्टिंग को पॉजिटिव नजर से देख रही है। चुनौतियों भरा तो है, ऐसा मैंने सुना है। मैं कभी, मुझे आज तक चंबा, पांगी या फिर लाहौल स्पीति और किन्नौर जाने का मौका नहीं मिला। इसी बहाने इस एरिया को एक्सप्लोर करने का मुझे मौका मिलेगा। नेचुरली मैंने सुना है काफ़ी नेचर बेस्ड चैलेंजेस हैं, काफ़ी हार्श क्लाइमेट है, ऐसा बोलते हैं लोग, बट नेचुरली अगर वहाँ पे लोग बसते हैं, हमारे लोग रहते हैं, तो अगर वो लोग वहाँ रह सकते हैं तो हम भी रहेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा अक्लेमेटाइज होने से, बिकॉज बीइंग फ्रॉम पंजाब आप एकदम सर्दी इलाकों में जाते हैं तो आप इतने यूज टू नहीं होते हैं उस वेदर के, बट थोड़ा टाइम लगेगा। आई होप सो सूनर और लेटर आई विल बी एबल टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में वॉक युद्ध चरम पर है। भाजपा ने कांग्रेस पर गारंटियों को लेकर बड़ा हमला बोला है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस सरकार को धोखेबाज करार देते हुए प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने का आरोप जड़ते हुए कहा कि कांग्रेस नगर निगम शिमला चुनावों में भी झूठी घोषणाएं करेगी, लेकिन शिमला की जनता इस बार बहकावे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार एक धोखेबाज सरकार है, क्योंकि इस सरकार ने अपने 4 महीने के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग को धोखा दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता से
समाज के हर वर्ग से अनेक वायदे किए थे। आज 4 महीने के कार्यकाल के बाद ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने उस समय वो गारंटियां देकर प्रदेश की जनता को गुमराह किया। प्रदेश की जनता को गुमराह करके वो चुनाव जीता और सत्ता में आने पर हर वर्ग के साथ धोखा किया। आप भी जानते हैं, उन्होंने पहली गारंटी कर्मचारियों को दी। सरकार बनेगी, पहली ही कैबिनेट में ओपीएस लागू करेंगे। 4 महीने बीत जाने के बाद भी ओपीएस लागू करने की अधिसूचना ही जारी हुई है, अभी किसी को ओपीएस मिलना शुरू नहीं हुआ। कर्मचारियों को कहा कि जो डीए ड्यू है 11% डीए सरकार में आने पर देंगे, उसमें भी 3% डीए की मात्र घोषणा की, अभी तक उसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1500 रुपये हर महीने देंगे, महिला सम्मान निधि के रूप में देंगे। एक परिवार में 2 महिलाएं होंगी, दोनों को देंगे, 3 होंगी, तीनों को देंगे, 4 होंगी, चारों को देंगे और पहली ही कैबिनेट से देंगे। और आज 4 महीने बाद 18 से 60 साल तक की किसी भी महिला को राशि तो क्या मिलनी, राशि देने की घोषणा भी नहीं की। नौकरी और रोजगार देने की बात तो दूर, जिनके पास नौकरियां थी उनकी नौकरियां छीनने का काम 4 महीनों में हुआ। हजारों कर्मचारी जो आउटसोर्स पर लगे थे, उनको निकालने का काम इस सरकार ने इन 4 महीनों में किया। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। तिब्बत के महत्वपूर्ण धार्मिक नेताओं में से एक 11वें पंचेन लामा की 34वीं जयंती पर तिब्बती लोगों ने उन्हें याद किया। इस मौके पर बौद्ध मंदिर मैक्लोडगंज में तिब्बतियों द्वारा 11वें पंचेन लामा की लंबी उम्र के लिए एक विशेष पूजा अर्चना भी की गई। 14वें दलाई लामा के शब्दों में 11वें पंचेन लामा एक विशेष जिम्मेदारी वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और जिन्हें दलाई लामा के काम को आगे बढ़ाना है। इतिहास में विभिन्न पंचेन लामाओं के तिब्बती समाज की बेहतरी के लिए अत्यधिक योगदान दिया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने 11वें पंचेन लामा के 34वें जन्मदिन पर उनकी कुशलता के लिए हार्दिक प्रार्थना के साथ दुनिया भर की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने 11वें पंचेन लामा के 34वें जन्मदिन पर उनकी कुशलता के लिए हार्दिक प्रार्थना की। साथ ही दुनिया भर की सरकारों, संसदों, गैर सरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकायों और तंत्रों, बौद्धों और व्यक्तियों को पंचेन लामा के दीर्घकालीन लापता होने पर सामूहिक दुख और चिंता को साझा करने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया गया।
चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।